वेलकम टू टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी। मैं मुकेश आज आपके साथ डिस्कस करूंगा सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स के चैप्टर परमेबिलिटी ऑफ सॉइल से कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस। तो सबसे पहला हमारा क्या इसमें हम देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ परमेबिलिटी के बारे में। तो मेजरमेंट ऑफ परमेबिलिटी के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हमने पिछले लेक्चर्स में बताए थे, जैसे लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, फील्ड टेस्ट होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट टेस्ट होते हैं। तो जो आपके सिलेबस में है वो सिर्फ कौन सा है, आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ है लेबोरेटरी टेस्ट। तो लेबोरेटरी टेस्ट दो होते हैं, उन दोनों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उनका डेरिवेशन देखने वाले हैं और उन पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला मेथड कौन सा है। पहला मेथड है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। तो ये कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है इस तरीके का एक पूरा सेटअप लेते हैं। इसमें नीचे क्या होता है, नीचे एक प्लेटफॉर्म बना होता है, प्लेटफॉर्म बना होता है, उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, एक कंटेनर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कंटेनर लगाते हैं और इस कंटेनर में सॉइल सैंपल को भरते हैं। इस कंटेनर में क्या करते हैं, सॉइल सैंपल को भरते हैं। ठीक है, इसकी जो डाया होती है, इसकी जो डाया होती है वो कितनी होती है, वो आपकी 100 mm होती है। कितनी होती है, 100 mm होती है। और इसकी जो लेंथ होती है इस कंटेनर की, या जो सैंपल जिसमें रखते हैं उसकी जो लेंथ होती है वो 127.5 mm होती है। 127.5 mm इसकी लेंथ होती है। इसके ऊपर और नीचे एक फिल्टर पेपर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, फिल्टर पेपर लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, ताकि जो भी आपका उसमें हमने जो सैंपल भरा है वो उखड़कर बाहर ना निकल जाए वाटर के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ऊपर नीचे सैंड पेपर लगा देते हैं, फिल्टर पेपर लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस पूरे जो सिस्टम होता है जिसमें सैंपल भरते हैं इसको हम बोलते हैं परमेबिलिटी माउल्ड। क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी माउल्ड। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, इसके ऊपर हम एक वाटर टैंक देते हैं। क्या देते हैं, वाटर टैंक। और उस वाटर टैंक में हम सप्लाई ऑफ वाटर देते हैं। ठीक है, वाटर सप्लाई करके इस वाटर टैंक के थ्रू जब हम इस सैंपल से पास करते हैं और ये इस सैंपल से पास होता हुआ वाटर कहाँ चला जाता है, नीचे की तरफ एक ग्रेजुएटेड जार होता है उसमें इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, तो आइए इसमें पहले देख लेते हैं क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पहले तो देख लेते हैं किसके लिए जरूरी होता है। ये किसके लिए जरूरी होता है, तो ये आपका ये एप्लीकेबल है जो वो ग्रेवल और रेत के लिए, ग्रेवल और रेत के लिए ये आपका यूज किया जाता है। ग्रेवल और रेत के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ग्रेवल और रेत के लिए यूज किया जाता है। दूसरा क्या करते हैं, इसमें इसमें हम सबसे पहले एक सॉइल सैंपल लेते हैं और एक क्या लेते हैं, सॉइल सैंपल लेते हैं जिसको 100 mm डाया, 100 mm डाया और 127.5 mm, 127.5 mm, 5 mm ऊंचाई वाले, 127.5 mm ऊंचाई वाले एक माउल्ड में इसको क्या करते हैं, फिल करते हैं। माउल्ड में क्या करते हैं, माउल्ड में सैंपल फिल करते हैं। माउल्ड में सैंपल को फिल कर देते हैं। माउल्ड में सैंपल को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। अब जब माउल्ड में सैंपल को फिल कर देते हैं तो क्या करते हैं, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके बाद में हमें जो जिस माउल्ड में हम फिल करते हैं उस माउल्ड का जो आयतन होता है, क्या आयतन, माउल्ड का जो आयतन होता है वो कितना होता है, आयतन आप माउल्ड, जो माउल्ड का आयतन होता है वो कितना होता है, वो आपका 1000 सीसी होता है। 1000 सीसी होता है या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन होता है। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसमें हम एक निकास नली लगा देते हैं। क्या निकाल देते हैं, एक निकास नली लगा देते हैं। ये आपकी निकास नली रही और इसको हम एक ग्रेजुएटेड जार से कनेक्ट कर देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, एक ग्रेजुएटेड जार से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा सेटअप किसका रहा, ये आपका पूरा सेटअप रहा कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट का। ठीक है, और जब भी हम इसमें क्या करेंगे, प्रयोग करने से पूर्व क्या करेंगे, इस लैब टेस्ट को करने से पूर्व सबसे पहले जो भी सॉइल सैंपल होगा उसको हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, सॉइल सैंपल को हम सैचुरेटेड करेंगे। कैसा करेंगे, सैचुरेट करेंगे। सॉइल सैंपल शुड बी फुली सैचुरेटेड। सॉइल सैंपल शुड बी फुल्ली सैचुरेटेड। जो आपका सॉइल सैंपल है वो कैसा होना चाहिए, फुल्ली सैचुरेटेड होना चाहिए। जो भी आपका सॉइल सैंपल है वो कैसा होना चाहिए, वो आपका फुल्ली सैचुरेटेड होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, फुल्ली सैचुरेटेड होना चाहिए। जो भी आपका सॉइल सैंपल है वो फुल्ली सैचुरेटेड होना चाहिए। एक पॉइंट ये हो गया।
दूसरा पॉइंट हो गया कि जो माउल्ड का आयतन होगा या वॉल्यूम होगा वो आपका 1000 सीसी होना चाहिए, 100 डाया होनी चाहिए और साथ ही साथ 127.5 ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, 127.5 ऊंचाई होनी चाहिए। ये जो लेंथ है ये 127.5 होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जब भी हम जो भी हमारी जो संतृप्त मृदा है या सैचुरेटेड सॉइल है उसको इसमें क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, इसमें फिल कर देते हैं और यहाँ से वाटर सप्लाई देते हैं। यहाँ पर रबर ट्यूब लगी होती है, एयर वाल्व लगे होते हैं, जिनकी मदद से क्या करते हैं हम वाटर सप्लाई देते हैं। ठीक है, अब जब वाटर सप्लाई देंगे तो क्या होगा, पानी यहाँ से आएगा और इधर से पास करेगा और यहाँ से पानी फिल्टर होता हुआ चला जाएगा। जिस रेट से पानी फिल्टर होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, परमिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, परमिबिलिटी हो जाएगी। अगर हम डार्सी के नियम के अकॉर्डिंग देखें, किसके नियम के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें डार्सी के नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर यहाँ पे हम लिखें कि अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ, अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ आपको पता है कि स्मॉल के इक्वल टू होता है Q अपॉन T अपॉन में A इंटू आई, जहां आपको पता है कि I इक्वल टू क्या होता है, जहां I इक्वल टू होता है H बाई एल, तो यहाँ H बाई एल पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा K इक्वल टू Q इंटू Q अपॉन T अपॉन में A और I की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, H बाई एल। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा Q इंटू एल अपॉन में A H इंटू टी। क्या हो गया, क्यू एल अपॉन ए एच टी। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया डेरिवेशन। क्या आ गया, डेरिवेशन आ गया। और इसको यहाँ से k इक्वल टू आप यहाँ लिख लेंगे कि क्यू एल अपॉन ए एच टी। ये आपका आ गया क्या, परमिबिलिटी। क्या आ गई, परमिबिलिटी के। ठीक है, इसी को आप अगर कैपिटल क्यू के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, और के इक्वल टू हो जाएगा क्यू एल अपॉन ए एच टी, क्यू एल अपॉन ए एच टी। जहां आपको पता है, जहां क्या है यहाँ लिख लेते हैं, जहां के क्या है आपकी परमेबिलिटी है, और के आपकी परमेबिलिटी है, टी क्या है, जल बहने का समय 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 है। और आपका जो ए है क्या है, एरिया ऑफ सॉइल सैंपल, तो आपका जो ए है वो क्या है, एरिया ऑफ सॉइल सैंपल है। ठीक है, जो आपकी परमिबिलिटी आएगी वो किसमें आएगी, वो सेकेंड परमिबिलिटी जो आपकी आएगी वो आएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड में। किसमें, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। ठीक है, आपकी जो परमिबिलिटी आ गई वो किसमें आ गई, सेंटीमीटर पर सेकेंड में आ गई। और जो जल बहने का समय था वो आपका सेकेंड में था, और जो सॉइल सैंपल था वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में था। सॉइल सैंपल का एरिया क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर में था। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये आपका था कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट। अगर इसको आप पूरा देखना चाहें तो ये रहा क्या है, कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट। आइए अब चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि मृदा में पानी का बहाव 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या कह रहा है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, कह रहा है एक कोई फाइल है जिसमें, लिखिए यहाँ क्वेश्चन के पहले, मृदा में पानी का बहाव 0.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तथा ध्रुवीय ढाल, तथा क्या है, ध्रुवीय ढाल, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ध्रुवीय ढाल आपकी दी हुई है 1.67। क्या दिया है, ध्रुवीय ढाल 1.67 है। तो कह रहा है मृदा की पारगम्यता ज्ञात कीजिए, मृदा की पारगम्यता ज्ञात कीजिए या फिर परमिबिलिटी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपका दिया गया है बहाव, यानी क्या दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है। क्या दिया गया है,
वेलोसिटी दी गई है, यानी वेलोसिटी इक्वल टू क्या दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही दिया गया ना। वेलोसिटी कितनी दी गई है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और आपका दूसरा क्या दिया गया है इसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दिया गया, आई की वैल्यू कितनी है 1.67, आई की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.67। अब आपको पता है कि v जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है आई के, तो यहाँ से अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान उठाएंगे तो क्या हो जाएगा k इंटू आई। अब यहाँ से अगर k निकालना हो तो k क्या हो जाएगा v अपॉन आई, क्या हो जाएगा v अपॉन आई। तो v की वैल्यू कितनी है 0.5 और i की वैल्यू कितनी है 1.67, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 0.2994 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या आ जाएगा 0.2994 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे समझ में? हाँ ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पे क्या है क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि एक 1.5 मीटर मोटी, एक 1.5 मीटर मोटी जलधारी परत यानी एक्यूफर है जिसका पारगम्यता गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है 1.2 × 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड ये रहा। एंड यदि इससे पानी के प्रवाह का वेग 1.32 × 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड हो तो बताइए कि किस जल शीर्ष से, क्या पूछ रहा है आपसे, हेड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हेड पूछ रहा है कि बताइए किस जल शीर्ष से पानी प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ लिखिए सॉल्यूशन और सबसे पहले लिख लीजिए गिवन डाटा है, क्या लिख लीजिए गिवन दैट, क्या लिख लीजिए आप लिख लीजिए गिवन दैट, क्या क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है एल दिया गया है, लंबाई दी गई है, क्या दी गई है लंबाई, मोटाई या फिर लंबाई, एल क्या दी गई है 1.5 मीटर, ठीक है 1.5 मीटर। के की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, के की वैल्यू दी गई है 1.2 × 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है सेंटीमीटर पर सेकेंड। और आपको v की वैल्यू दी गई है, v की वैल्यू कितनी दी गई है 1.32 × 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपको किसकी दी गई है वेलोसिटी दी गई है फ्लो ऑफ वाटर की। अब आपको पता है कि डार्सी के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग डार्सी के अनुसार आपको पता है, क्या पता है कि v इक्वल टू क्या होता है के आई होता है, v इक्वल टू क्या होता है के आई होता है। ये किसके अकॉर्डिंग होता है डार्सी के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है v इक्वल टू के आई। तो i इक्वल टू अगर हम पुट कर दें तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू के इंटू आई की जगह पे क्या रख दें h बाई एल रख दें, h बाई एल रख सकते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा है h, तो h की अगर वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगा v इंटू एल अपॉन में क्या हो जाएगा के, v इंटू एल अपॉन में क्या हो गया के हो गया। तो v की वैल्यू आपको पता है कितनी है 1.32 गुणा 10⁻³ गुणा h की वैल्यू कितनी दी गई है h या फिर l की वैल्यू कितनी दी गई है 1.5, तो गुणा कर दो 1.5 से, अपॉन में क्या कर दो k की वैल्यू पुट कर दो। तो k की वैल्यू आपको क्वेश्चन दी गई है 1.2 × 10⁻³ ये आपका हो गया 1.2 × 10⁻³ -3 से ये कट गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो h की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 2.65, क्या आ जाएगी h की वैल्यू आ जाएगी आपकी 165 सेंटीमीटर, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 165 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा कितनी आ रही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा, ये आपका क्या हो गया एक न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है क्या हो गया न्यूमेरिकल हो गया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा मेथड अपना लेबोरेटरी टेस्ट का दूसरा मेथड जिसका नाम है, इसका नाम है वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट। क्या नाम है वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट, हिंदी में बोलते हैं परिवर्ती शीर्ष पारगम्यता परीक्षण। तो इसमें कुछ अलग नहीं होता है, इसमें जैसे आप पुराने वाला जो टेस्ट किए थे उसमें था, उसमें क्या था कि उसमें एक हम जार लेते थे जिसमें हम सॉइल सैंपल को फिल करते थे, ठीक हम वैसे ही इसमें क्या करते हैं एक जार लेते हैं जिसमें सॉइल सैंपल को फिल कर देते हैं, ठीक है। ये आपका जार है, इसमें हमने सॉइल सैंपल को कर दिया फिल। इसमें सिर्फ फर्क ये होता है कि जो हम उसमें वाटर टैंक लगाते थे जिसके थ्रू पानी को हम क्या करते थे सप्लाई करते थे, उसकी जगह पे हम इसमें अपने डिफरेंट डायमीटर्स की क्या लगा देते हैं पाइप्स लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं पाइप्स लगा देते हैं, ठीक है डिफरेंट डायमीटर की पाइप्स लगा देते हैं। और इन पाइप्स को हम बोलते हैं स्टैंड पाइप्स, क्या बोलते हैं स्टैंड पाइप। इस तरीके की पाइप्स को क्या बोलते हैं स्टैंड पाइप बोलते हैं, ठीक है। तो स्टैंड पाइप इसमें लगा देते हैं और उनके थ्रू जो पानी का बहाव होता है उसको हम इसमें करते हैं, ठीक है। जो कि जो आपकी ये ट्यूब्स होती हैं ये आपकी कांच की बनी होती है, जो ट्यूब्स होती है वो किसकी बनी होती हैं कांच की बनी होती है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं इसमें
कि जो भी हमारी ट्यूब्स लगी हैं इसका जो यहाँ पे स्विच लगा होता है, कहाँ पे लगा होता है स्विच, यहाँ इसमें एक स्विच लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्विच लगाते हैं। ये आपका स्विच रहा और इसको खोल देते हैं और यहाँ से क्या होता है, वाटर नीचे की तरफ आता है। ये क्या आता है, वाटर नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे जो हमारी रीडिंग्स होती है उनको हम पहले आपका जो H1 होता है उसको हम रीड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, H1 को रीड कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए उसको स्टैंड स्टिल कर देते हैं और थोड़ी देर बाद फिर से हम क्या करते हैं, दूसरी रीडिंग H2 की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, और ये H1 H2 क्या है, ये हेड है आपके, क्या है, हेड है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम वाटर टैंक की जगह पे, वाटर टैंक की जगह पे, वाटर टैंक की जगह पर कांच की, कांच की ट्यूब्स का यूज करते हैं, ट्यूब का यूज करते हैं। क्या करते हैं, ट्यूब्स का यूज करते हैं। दूसरा क्या करते हैं इसमें हम, दूसरा इसमें हम ये करते हैं कि जो भी हमारे मुद्दा बनने की प्रक्रिया है इसमें सेम टू सेम वैसे ही होता है, सेम टू सेम वैसे ही होता है जैसे पुराने वाले में था। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें हम वाटर की सप्लाई वाटर टैंक के थ्रू ना देकर एक कांच की ट्यूब के थ्रू देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका होगा वेरिएबल हेड परमिटिविटी टेस्ट। और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने किया कि जो भी हमारी स्टैंड पाइप थी उसमें क्या किया था, जल का स्तर H1 हमने नोट कर लिया और उसके बाद में हमने क्या किया, इसकी जो विराम घड़ी थी उसको चला दिया। विराम घड़ी चलाने के बाद हम क्या करेंगे, टाइम इंटरवल T1 के बाद फिर से उस विराम घड़ी को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। विराम घड़ी को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे और फिर से हम H2 रीडिंग रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, H2 रीडिंग रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए मान लेते हैं, चलिए आइए देखते हैं कि अगर हमने मान लिया, क्या मान लिया कि माना, माना एक बहुत ही छोटे समय dt में, माना dt में, dt समय में, माना dt समय में क्या मान लिया हमने, हमने मान लिया कि dt समय में जो हेड वेरिएशन था क्या था, पानी के स्तरों का अंतर था। क्या था, पानी के स्तरों का अंतर, पानी के स्तरों का अंतर, जो पानी के स्तर थे, हेड स्तरों का अंतर यानी हेड वेरिएबल था वो कितना था, मान लिया हमने वो था dh। ठीक है, मान लिया कि dt टाइम में पानी के जो स्तर थे उनका अंतर क्या था, dh था। तो dh था और जो आपकी जो ट्यूब्स है, जो क्या थी, ट्यूब्स थी, उसका क्या था, जो ट्यूब थी, क्या थी, ट्यूब का जो एरिया था वो कितना था, स्मॉल ए था। ट्यूब एरिया कितना था, स्मॉल ए था। तो क्या होगा, तो क्या होगा, आइए देखते हैं क्या होगा। तो क्या होगा, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको पता है कि Q अपॉन टी, Q अपॉन टी क्या होता है, DH अपॉन dt इंटू ए। तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी इक्वल टू DH अपॉन dt इंटू ए, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि इसके बराबर और हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर और हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर हम लिख सकते हैं कि आई क्यू इक्वल टू क्या होता है, के इंटू आई इंटू ए। तो अगर इसको हम यहाँ पे लिखें कि के आई ए, क्या लिखें, के आई ए इक्वल टू है डी अपॉन डी टी, इंटू ए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आई की जगह पे हम क्या कर दें, आई की जगह पे एच बाई एल लिख दें। आई इक्वल टू क्या होता है, एच बाई एल होता है। एच बाई एल इंटू ए इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी इंटू स्मॉल ए, ये लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से dt की वैल्यू निकालें, अगर यहाँ से हम क्या करें, dt की वैल्यू निकालें तो dt की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ से अगर हम dt की वैल्यू निकालें, क्या निकालें, dt की वैल्यू निकालें तो यहाँ से dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt इक्वल टू आपका हो जाएगा स्मॉल a इंटू एल, स्मॉल a इंटू एल अपॉन कैपिटल A इंटू के, कैपिटल A इंटू के इंटू डी अपॉन एच, अपॉन डीएच अपॉन एच। ये कहाँ से आ गया, ये dt आपने क्या किया, इधर भेज दिया और ये कहा, ये dh यही रहने दिया। ये जो ऊपर h था ये dh के अपॉन में आ गया, dh हो गया और ये आपने a भी वही रहने दिया। l यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो l इंटू में हो गया और k और इंटू a क्या हो गया, अपॉन में हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। आगे देखते हैं, यहाँ तक क्या आया, dt इक्वल टू al अपॉन ak इंटू dh अपॉन h, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं कि दोनों हम क्या कर लें, इनको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर लें, जिसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड, दोनों साइड में क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें या फिर समाकलन कर दें। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन dt इक्वल टू हो जाएगा a इंटू एल अपॉन ए के, और इंटीग्रेशन हो जाएगा h1 टू h2, कहाँ से कहाँ तक हाइट थी, h1 से h2 तक, h2 dh अपॉन h। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बराबर किसके आ जाएगा, dt की जगह पे आ गया, मान लीजिए t आ गया, क्या आ गया, t आ गया, और ये आ गया आपका a इंटू एल अपॉन में a के, और ये आपका हो जाएगा log e h1 अपॉन h2, क्या हो गया, log e h1 अपॉन h2, ये हो गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से k इक्वल टू निकालना चाहें, k इक्वल टू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू हो जाएगा al अपॉन at log बेस e h1 अपॉन h2, ये हो गया। अब अगर यहाँ पे log e को हम क्या करें, log बेस 10 में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा k इक्वल टू 2.3 a इंटू एल अपॉन में कैपिटल A इंटू टी इंटू में log बेस 10 h1 अपॉन h2, h1 अपॉन h2, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया डेरिवेशन, ये आपका समीकरण आ गया किसके लिए, k के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के लिए, इन द केस ऑफ, कौन से केस में, ये आपका आ गया इन द केस ऑफ वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट, किसके केस में, वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे डेरिवेशन हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें किसकी, अगर हम बात कर लें यहीं पे कि आपके कौन कौन से दो मेथड थे, तो आपके दो मेथड कौन कौन से थे, दो मेथड आपके थे कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट और वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये आपके कौन से लेबोरेटरी टेस्ट थे। इसके अलावा आपके पास होते हैं, आपके पास क्या होते हैं, फील्ड टेस्ट भी होते हैं, क्या होते हैं, फील्ड टेस्ट होते हैं। फील्ड टेस्ट में आपके दो होते हैं, एक होता है पंपिंग आउट टेस्ट, कौन सा, पंपिंग आउट टेस्ट, यहाँ नाम लिख लीजिए, फील्ड टेस्ट के क्या होते हैं, फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट में आपका पहला होता है पंपिंग आउट टेस्ट, कौन सा, पंपिंग आउट टेस्ट, तो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए डिटेल में नहीं बताया गया। पंपिंग आउट टेस्ट, दूसरा होता है आपका पंपिंग इन टेस्ट, नाम याद रखिए, पंपिंग इन टेस्ट, पंपिंग इन टेस्ट, और इसके अलावा आपके कुछ इनडायरेक्ट मेथड भी होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कोएफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड सारा कुछ। इसके बाद में अगर आपको इससे इससे अलावा भी अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।